हेलो फ्रेंड, न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम क्षेत्रमिति में 2D को पढ़ने वाले हैं और 2D में हम आयत को देखने वाले हैं। आयत को देखने से पहले हम यहाँ आयत के फार्मूलाओं को हम याद करने की कोशिश करते हैं। तो आइए चलते हैं फार्मूला की ओर। तो हम एक आयत बना लेते हैं। ये आयत में हमें तीन चीज़ें हमेशा पूछा जाता है। एक तो क्षेत्रफल पूछा जाता है और एक परिमाप पूछा जाता है और एक पूछा जाता है विकर्ण। इसमें हम लोग आयत में यहाँ पर लंबाई होगा और यहाँ भी लंबाई होगा और यहाँ पर चौड़ाई होगा, तो यहाँ पर भी चौड़ाई होगा। अब अपन लोग चलते हैं फार्मूला बनाते हैं। मैं एक वीडियो में आप लोगों को फार्मूला बना के बता दिया हूँ, फिर भी हम ये वीडियो में दोबारा से हम फार्मूला बना लेते हैं। तो क्षेत्रफल निकालना है तो हमें लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देंगे तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। कि जब भी हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब यहाँ परिमाप निकालेंगे तो परिमाप क्या होगा, हमारे पास में दो भुजा हैं, आमने सामने की भुजा वो बराबर होती हैं। जैसे लंबाई दोनों सेम है तो एक बार हम लंबाई लिख लेते हैं, ठीक है। चौड़ाई दो बार बराबर रहेंगे तो धन चौड़ाई को भी लिख लेते हैं। अब हमें दो को लिखना पड़ेगा कि दो लंबाई है दो चौड़ाई है, दो को हमने कॉमन लिखा। तो हमारे पास में फार्मूला आ गया परिमाप का कि लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देंगे और उसका डबल कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, परिमाप निकल जाएगा। अब विकर्ण की फार्मूला देख लेते हैं भाई। जब हम विकर्ण बनाएंगे तो एक आयत के बीचों बीच में दो भुजा को मिलाएंगे और ये हमारे पास में राइट एंगल त्रिभुज मिल जाएगा हमें, यानी हमें समकोण त्रिभुज दिखाई देगा। जब भी हमें समकोण त्रिभुज दिखाई देता है तो हम पाइथागोरस प्रमेय के इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर अंडर रूट में ये लग जाएगा। तो हमारे पास में तीन फार्मूला निकल के आ गए हैं। अब हम ये क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये क्वेश्चन हमें क्या निकलवाने की कोशिश कर रहा है उसको चेक कर लेते हैं। ये क्वेश्चन में ये बोला गया है, एक आयताकार खेत का परिमाप 480 मीटर है और इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। खेत का क्षेत्रफल क्या है। ये क्वेश्चन में दिया है क्या, परिमाप दिया है, ठीक है। जब भी हम क्षेत्रमिति के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने से पहले यदि हम बेसिक तरीक़ा से क्वेश्चन को बनाना है तो हमें क्या करना होगा, जो चीज़ दिया रहता है क्वेश्चन में उस चीज़ के फार्मूला को हम वहाँ पर लिखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन में ये बोला है कि परिमाप दिया है 480, कितना दिया है 480, तो हम 480 लिखते हैं परिमाप। लेकिन उसने कहा है क्वेश्चन ने कि भाई एक भुजा तो तुम्हारा 5 अनुपात में है और दूसरा भुजा 3 अनुपात में है। यानी जब भी अनुपात में रहता है तो हम उसको x मानते हैं। क्या मानते हैं, x मानते हैं। और हम परिमाप का फार्मूला जब हम ज्ञात करते हैं तो लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देते हैं और उसका डबल कर देते हैं तो क्या निकलता है, फार्मूला निकल जाता है किसका, परिमाप का। तो वैसे ही हम करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे और इसका डबल कर देंगे तो 5 3 8 और 8 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16x हो जाएगा। 16 से हम 48 को काटेंगे, यानी शून्य को हम बचा लेंगे तो शून्य तो वहीं रह जाएगा। 16 को काटेंगे 48 को तो 3 बार में जाएगा तो x का मान कितना आ गया, हम कहेंगे 30 आ गया। अब हम आगे भुजा निकालना है तो हमारा जो क्वेश्चन में लंबाई दिया है 5x और चौड़ाई दिया है 3x,
तो 5x और 3x, x की जगह हम रख देंगे 30 को, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 30 रख देते हैं और यहाँ भी 30 रख देते हैं। तो 5 तिया 15, 150 हो जाएगा और ये 3 तिरका 9, 90 हो जाएगा। अब क्षेत्रफल पूछा है तो भाई लंबाई और चौड़ाई का मल्टीपल कर देते हैं, वो हमारा आंसर हो जाता है। यानी हम यहाँ 15 और 90 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 शून्य हैं तो हम आंसर में 2 शून्य लिख देते हैं। 15 × 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 135 और 135 00 जो ऑप्शंस में रहेगा वो हमारा आंसर आएगा। तो हमारे पास में दूसरा ऑप्शन में आंसर है 135 00 वर्ग मीटर पे आंसर आएगा। क्या हम इस प्रकार से क्वेश्चन को करेंगे तो हमारा जो आंसर जो आ रहा है वो तो ज़्यादा समय ले रहा है। तो हम इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ऐसे हम क्या सोचें ताकि हमारा जो आंसर वो जल्दी आए। तो हम यहाँ पर जो पूछा है ना उसको हम सबसे पहले कवर करते हैं। क्या पूछा है क्वेश्चंस में, क्षेत्रफल बताइए। तो हम क्या करते हैं, लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात दिया है हमारे यहाँ क्वेश्चन में, लंबाई दिया है 5x में और चौड़ाई दिया है 3x में, तो हमारे पास दोनों भुजा दिया है। इसका मतलब ये हुआ जो आंसर आएगा वो 5 का मल्टीपल होगा और वो 3 का मल्टीपल होगा। तो चेक करते हैं अपन लोग 5 का मल्टीपल और 3 का मल्टीपल। अब यहाँ पर हमें विभाजिता का नियम बनना चाहिए, यानी 5 का विभाजिता का नियम और 3 का विभाजिता का नियम। तो 5 का विभाजिता का नियम क्या कहता है, यदि इकाई की संख्या में 5 या 0 हो तो वो पूरी संख्या में 5 का भाग जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं चारों ऑप्शन, ये 135 है, इस 135 की इकाई में 5 बैठा है लास्ट में, और ये 155 है, 155 के लास्ट में भी 5 बैठा है, 135 00 है, इसकी इकाई की में भी 0 बैठा है, और यहाँ 1550 है, इसकी इकाई में भी 0 बैठा है। तो हम कहेंगे ये चारों ऑप्शन जो हैं ये हमारे आंसर होंगे क्योंकि 5 से भाग जा रहा है। अब हमारे पास बचा है 3, क्योंकि 3 से जो पूरा कटेगा वो अपना आंसर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं 3 का विभाजिता का नियम। 3 का विभाजिता का नियम क्या कहता है, सभी संख्या को जोड़ दो और जोड़ने के बाद में 3 से भाग लगाना है। यदि 3 से भाग लग जाए तो पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये चारों ऑप्शन को चेक करते हैं। 5 और 3 8 और 1 9, तो ये 9 में 3 का भाग जाता है, ये वाली 9 में। तो इस ऑप्शन को रख लेते हैं भाई, ये भी तो 9 हो जाएगा भाई। अब यहाँ 5 और 5 10 और 1 11, ये 11 है तो ये भी 11 है, यानी 2 ऑप्शन ऐसे हैं हमारे पास में, तीसरा और चौथा, जिसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। अब हमारे पास 2 ऑप्शन ऐसे आए हैं जिनके पास में 9 9 सभी संख्याओं को जोड़ने के बाद आया है और दोनों जगह 3 का भाग जा रहा है। तो हम इस आंसर का जब डिसाइड करेंगे वो डिसाइड ऐसे करेंगे, जो परिमाप जो दिया है इस परिमाप को हम क्या करते हैं, आधा करते हैं। आधा करने में हमें पूरा समझ में आ जाएगा कि हमारा जो आंसर क्या होने वाला है। तो हम कहेंगे कि 0 को अलग कर देते हैं, 1 0 तो लगा रहेगा, 48 का आधा करेंगे तो ये 24 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। इसका मतलब आधा करने में भी समझ में आ रहा है कि 1 0 की ज़रूरत है, यानी 0 आ रहा है क्वेश्चन में, तो आंसर में भी 0 रहेगा। जो ऑप्शन के पास में 0 नहीं है वो हमारा आंसर नहीं होगा, जिस ऑप्शन के पास में 0 है वो हमारा आंसर है, यानी हमारा जो आंसर है वो दूसरा नंबर का आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2/3 है और उसकी परिमिति 160 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब हम क्या करते हैं, सभी क्वेश्चनों को कोशिश हम ये करते हैं कि हमारा जो आंसर जल्दी से जल्दी आए, और ऐसे ही ट्रिकों के इस्तेमाल करके हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अभी हमें क्या पूछा है, क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल जब पूछा जाता है तो हम 2 चीज़ों का गुणा करके आंसर निकालते हैं, लंबाई और चौड़ाई का। 2 चौड़ाई है, 3 लंबाई है, तो इसका मतलब ये क्षेत्रफल को निकालना है हमें,
जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो 2 का मल्टीपल होना चाहिए और 3 का मल्टीपल होना चाहिए। जिस संख्या में 2 का भाग जाएगा, जिस संख्या में 3 का भाग जाएगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अब ये चारों ऑप्शन को चेक करते हैं। चारों ऑप्शन को चेक करने से पहले हमें विभाजिता का नियम बनना चाहिए। ये नियम मैंने आप लोगों को एक स्लाइड में आपको तीन की विभाजिता का नियम बताया हूँ। अब यहाँ पर मैं 2 के विभाजिता का नियम बताने जा रहा हूँ। 2 का विभाजिता का नियम क्या कहता है? इकाई की संख्या में 0, 2, 4, 6, 8 ऐसी संख्या हो, या हम उसको ऐसा बोल दें कि इकाई की संख्या में सम संख्या हो और उसके सम संख्या के बदले में 0 हो, तो हम उस संख्या में 2 का पूरा भाग लग जाता है। सबसे पहले 2 से चेक कर लेते हैं। चेक करते पहले ऑप्शन में क्या 6 है, यहाँ पर भी 6 है, सभी जगह 6 है। तो हम कहेंगे सभी जगह 6 है, इस 2 को पकड़ते हैं, 2 का भाग 6 में देते हैं, तो इसका मतलब ये 2 का भाग 6 में जाता है। अब 3 का भाग जब चेक करते हैं तो 3 का भाग कैसे चेक करते हैं? 3 का भाग लगाने के लिए हमें सभी संख्या को जोड़ते हैं, जो संख्या आता है उसमें 3 का भाग लगाते हैं। जैसे 6 और 3 9 और 1 10 और 5 15। अब मुझे बताओ ये 15 में 3 का भाग जाता है? तो आप कहेंगे सर ये ऑप्शन में 3 का भाग जाता है। और दूसरा भी चेक कर लेते हैं भाई, 6 4 10 5 15 1 16। अब मैं आपसे पूछूं कि 16 में 3 का भाग जाता है? तो आप कहेंगे 16 में नहीं जाता सर, ये ऑप्शन नहीं होगा हमारा आंसर। अब देखो 6 4 10 और 16 1 17, ये चौथा जो ऑप्शन है ये 17 है और 17 में 3 का भाग नहीं जाता। फिर कहेंगे सर ये चौथा ऑप्शन भी नहीं आएगा। फिर ये 6 3 9 10 और 6 16, तो ये ऑप्शन में भी 16 आ रहा है। इसका मतलब है कि 16 में भी नहीं जा रहा है 3 का भाग। इसका मतलब है कि पहला जो ऑप्शन है इस ऑप्शन में 3 का भाग जाता है, तो हम कहेंगे ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक आयताकार मैदान की एक भुजा 4 मीटर है तथा उसके एक विकर्ण की लंबाई 5 मीटर है। मैदान का क्षेत्रफल क्या है? अब यहाँ पर अपन लोग क्या करते हैं, एक आयत बना लेते हैं। ये आयत है, इस आयत में एक विकर्ण बना लेते हैं। ये विकर्ण की लंबाई 5 है और ये भुजा की लंबाई 4 है, तो ये भुजा की लंबाई हमें ज्ञात करना है। यानी तुम्हारे पास में लंबाई आ गया और तुम्हारे पास में चौड़ाई नहीं है। अब हम क्या कहेंगे कि जब आपको ऐसे क्वेश्चन दिए हों तो हमें क्या करना होता है कि हमें ट्रिपलेट निकालना होता है। अब इस क्वेश्चन में आप लोगों को बता दे रहा हूँ, इसमें हमें 5 दिया है विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण का फार्मूला लगा लेते हैं अपन लोग। विकर्ण का जब फार्मूला लगाते हैं तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ये हो गया 5 का स्क्वायर 25 बराबर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। और यहाँ तो चौड़ाई है ही नहीं, तो इस 16 को मैं इधर कर दूंगा, इस साइड लेके आ जाऊंगा। यहाँ पर चौड़ाई है भाई, तो 16 जब 25 में 16 को कम करेंगे तो हमारे पास में मिल जाएगा कितना, 9 मिल जाएगा। अंडर रूट लगाएंगे तो ये भुजा निकल के आ जाएगा 3। अब जो हमारा जो आंसर होगा वो 4 और 3 का मल्टीपल होगा, यानी क्षेत्रफल पूछा है 4 तिया 12 हो जाएगा। तो 12 हमारे जो ऑप्शंस होगा वो हमारा आंसर होगा। तो हमारा कहाँ पर है, ये सी नंबर में हमारा आंसर है। अब अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में 5:3 का अनुपात है। यदि लंबाई चौड़ाई से 16 मीटर अधिक हो तो भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देते हैं तो क्या निकल जाता है, क्षेत्रफल निकल जाता है। तो हमें यहाँ पर देखेंगे 2 भुजा हैं हमारे पास में, एक भुजा है 5 और दूसरी भुजा है 3। तो आने वाला जो आंसर रहेगा ये 5 और 3 का मल्टीपल होगा। तो 5 का मल्टीपल 800 1960 है। 3 का मल्टीपल चेक करते हैं, 3 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है 860 में 3 का भाग जाएगा, ये अपना आंसर है। कि भूखंड का क्षेत्रफल क्या है, जब हम क्षेत्रफल चाहिए होता है
तो लंबाई और चौड़ाई का गुणा करते हैं। इसका मतलब है जो आने वाला है वो 5 और 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 5 का भाग इन सब में जाएगा, लेकिन 3 का भाग 135 में जाएगा। 1700 800 में 3 का भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो पहला नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन को बनाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये डायग्राम बना लेते हैं। इसमें ये बोला गया है कि यदि चौड़ाई 1 है, क्या है 1 है, तो लंबाई दुगना होगा। तो हम यहाँ पर समझते हैं कि क्वेश्चन में हमें दिया है कि क्षेत्रफल 3200 वर्ग मीटर है। तो हमारा जो फार्मूला होता है क्षेत्रफल का, तो लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देते हैं। तो ये वैसे ही लंबाई और चौड़ाई का गुणा करते हैं, 2 और 1 का गुणा करेंगे तो 2x² हो जाएगा। यहाँ x मानना पड़ेगा भाई, बराबर 3200 है, ये 3200 हो गया। 2 से काटेंगे तो ये बनेगा 1600। इस 2 को यहाँ लेके आएंगे तो कितने का स्क्वायर होता है, 40 का होता है। और ये x कितना आ गया, तो 40 गुणा 1 करेंगे तो 40 से कम 40 और 40 दूनी 80 हो जाएगा। इसका मतलब हमें जो पूछा है वो चौड़ाई पूछा है, और चौड़ाई जो आने वाला है हमारा वो क्या आने वाला है, 40 मीटर। किस ऑप्शन में है, तो तीसरा नंबर में अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। इस मैदान का क्षेत्रफल 480 वर्ग मीटर है, तो मैदान की चौड़ाई ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम डायग्राम पर आते हैं। ये ऐसा, ये डायग्राम ये बोल रहा है कि लंबाई और चौड़ाई को गुणा करो भाई, तो 480 आना चाहिए, यही बोला है। और यदि चौड़ाई 20 है मान लो, और जब चौड़ाई 20 है भाई तो ये 4 अधिक होना चाहिए, तो 24 हो जाएगा। और इन दोनों को गुणा करके जब चेक करेंगे भाई, यदि ये दोनों को गुणा करने के बाद में 480 आ गया, तो हम कहेंगे चौड़ाई 20 है और लंबाई 24 है। तो 24 दूनी 48 यानी 480 आ रहा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि चौड़ाई बताइए, तो चौड़ाई कितना आ गया, तो हम कहेंगे चौड़ाई हमारा 20 आया है। कितना आया है, 20 आया है। ऐसा ऑप्शन कहाँ पर है, तीसरा नंबर में, ये अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 396 वर्ग मीटर है, उसकी लंबाई 22 मीटर है, तो चौड़ाई और परिमिति क्या होगा। तो यहाँ पर डायग्राम में समझते हैं इसको। और लंबाई दिया है कितना हमारा, 22 दिया है। हम जानते हैं क्षेत्रफल जो होता है, इसको और इसको दोनों को गुणा करो, लंबाई और चौड़ाई का गुणा करते हैं तो हमारा क्षेत्रफल निकल जाता है। यदि यहाँ पर क्या रखूँ और इन दोनों का गुणा करूँ तो 396 आए, वो हमारा आंसर हो जाएगा। इस ऑप्शन में यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिया गया है, या तो 16 या तो 18। इसको चेक कर लेते हैं। यदि मैं यहाँ पर 16 रख रहा हूँ, यहाँ पर 16, जब मैं 16 रखूँगा यहाँ पर, तो इन दोनों को इकाई का गुणा करूँगा। इकाई के गुणा करने के बाद यदि 6 आएगा तो मैं कहूँगा ये 16 हमारा आंसर हो जाएगा, और 22 भी हो जाएगा। इन दोनों को गुणा करने के बाद 396 हो जाएगा। जैसे 6 और 2 का गुणा करूँगा 12 आ जाएगा। यहाँ तो हमें 6 चाहिए थे, यानी 16 नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर कितना है, 18 है। इसका मतलब चौड़ाई आ गया 18 आपका। अब अपन लोग परिमाप की बात कर लेते हैं। अब हम परिमाप की बात कर लेते हैं। परिमाप कैसा निकाला जाता है, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद उसका डबल कर देंगे, तो निकल जाएगा हमारा क्या, वो हमारा निकल जाएगा परिमाप। अब वैसे ही करेंगे, 18 में 22 को जोड़ेंगे तो ये 40 बन जाएगा, और 40 का डबल करेंगे तो 80 बन जाएगा। वो 80 कहाँ पर है हमारा, 1880 हमारा आंसर आ रहा है। तो ये 1880 कहाँ है, ये 1880 हमारा बी नंबर में आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन लोग। एक आयताकार कमरे का क्षेत्रफल 160 वर्ग सेंटीमीटर है,
और उसकी लंबाई और चौड़ाई में 8:5 का अनुपात है। कमरे की परिमिति क्या है? तो अपन लोग समझते हैं कि अब यहाँ पर क्षेत्रफल दिया है, जब क्षेत्रफल दिया होता तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहीं से मैं कर दे रहा हूँ, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, 8×5 40 x हो जाएगा स्क्वायर बराबर 160 हो जाएगा। ये 0 से 0 इसको काटेंगे, 4 से काटेंगे 16 को, तो 4 बार में जाएगा, x बराबर 4 आ जाएगा। तो ये 2 को यहाँ से मैं ऐसा करूँगा तो x बराबर यहाँ पर 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये जब x का मान 2 आया है तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा भाई, और 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब इनको जोड़ते हैं अपन लोग कि परिमाप निकालना है, तो 16 में 10 को जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा, और 26 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। और 52 कहाँ पर है हमारा, ये पहला नंबर में आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है। यदि इसकी लंबाई 5 मीटर बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल 40 वर्ग मीटर बढ़ जाता है, खेत की लंबाई कितना है? अच्छा, मैं आपसे ये बोलूँ कि भाई मेरे को जो ये डायग्राम है, ये डायग्राम है, ये डायग्राम अभी इतना डायग्राम है, ये इस डायग्राम को थोड़ा ऐसा बढ़ा दूँ, ये बड़ा वाला भाग है, तो ये बड़ा वाला भाग 40 जो मीटर है ये बढ़ गया है। इसका मतलब है जब 40 मीटर बढ़ गया है भाई, 40 वर्ग मीटर बढ़ गया है, ये लंबाई को बढ़ाया हूँ तब बढ़ा है। जब मैं ये बोलूँ कि 40 मीटर बढ़ गया है तो 40 मीटर इसलिए बढ़ा है कि लंबाई को मैंने बढ़ा दिया है। यदि मैं लंबाई को खींच लूँ तो क्षेत्रफल जितना पहले था उतना हो जाएगा। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, उसको खींच लेता हूँ। खींचने का मतलब ये है, ये 5 से जैसे मैंने यहाँ पर काटूँगा, यहाँ पर 5 से, तो 5 से 40 को काटूँगा तो 8 आ जाएगा भाई। ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो चौड़ाई मेरा 8 आ गया। कितना आ गया, 8 आ गया मेरा चौड़ाई। अब यहाँ पर ये दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है। अब जब ये चौड़ाई 8 आया है तो लंबाई बताना है। यदि ये दोनों के गुणा करने के बाद में 144 आ जाए तो हमारा जो आंसर है वो नज़दीक हो जाएगा। यानी मैं यहाँ पर मैं रख के चेक करूँगा कि 12, 16, 18 ये कौन सी संख्या है, यहाँ पर इनको रखूँ तो दोनों को गुणा करने के बाद 144 आ जाए तो हम कहेंगे 12 8 96 होता है, 12 नहीं होगा। 16 8 कितना हो जाता है, 128 होता है, और हमें चाहिए था 144, ये नहीं है तो 18 को रख के चेक करते हैं। 18 8 144 होता है। इसका मतलब है ये जो हमारा जो आंसर है, लंबाई मिल गया है हमें। लंबाई कितना है, 18 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन लोग। यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई में 5% वृद्धि, चौड़ाई में 10% कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होगी? इसको हम 2 तरीके से बना सकते हैं। कि पहला ये तरीका है कि यहाँ पर एक फार्मूला लिख दे रहा हूँ, x + y ± x × y/100। इस फार्मूला में रखेंगे तो हमारा जो आंसर है वो भी आ जाएगा। या इसके अलावा हमें क्या करना है क्वेश्चंस में, ये देखते हैं। कि भाई 5% की वृद्धि कर दें और 10% की कमी कर दें क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई लंबाई में 5% वृद्धि, ये हमारे पास में एक आयत है, इसमें 5% की क्या करना है, वृद्धि करना, और इसमें 10% की कमी करना है। तो हमें यहाँ पर समझना है कि लंबाई पहले से कितना रहा होगा, तो हम कहेंगे 100 रहा होगा। 100 में 5 को जोड़ेंगे, यानी 5% वृद्धि करेंगे तो 105 आ जाएगा भाई। और 100 में 10% को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 90 आ जाएगा। अब जब ये परसेंटेज यहाँ और यहाँ लगाना है हमें, तो ये जो परसेंटेज का निशान लगाया है इसका यहाँ पर 100 लिख देते हैं, और ये वाले परसेंटेज का अलग से मैं ये 100 लिख दे रहा हूँ। ये ट्रिक है भाई, ध्यान रखेंगे आप लोग। तो ये 0 का यहाँ कैंसिल हो जाएगा
और 5 से काटेंगे तो 21 बार में जाएगा ये, और 5 से काटेंगे तो 2 बार में जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम लोग 9 एकम 9 ये गुणा कर देते हैं और 9 दूनी 18 हो जाता है। इसको हमें 2 से भाग देना है, 2 से भाग देंगे इसको तो ये 9 का आधा 4.5 यानी 94.5 हो जाएगा। इसको हम ये 100 निकाल के रखे थे ना, इसके साथ में घटा देंगे, तो 100 के साथ में 94 घटाएंगे तो बच जाएगा 6 के साथ में 0.5 को कम करेंगे तो बचेगा 5.5। और ऐसा कहाँ पर है हमारे पास में, बी नंबर में है आंसर। 5.5% की कमी रहेगा, वृद्धि नहीं आएगा भाई, 100 से कम है ना इसलिए ये कम आ जाएगा, और 100 से ज़्यादा होता तो हम कहते कि हमारा आंसर ज़्यादा होता। अब यहाँ पर देखो भाई कि 10% की कमी करेंगे, 10% की क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 10% की वृद्धि कर दे तो 110 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। 10% की कमी कर दें 90 हो जाएगा बटा 100 हो जाएगा। ये जीरो 11 99, ये 100 के साथ में हम 99 को कम करेंगे तो कितना परसेंट की कमी आ जाएगा, 1% की कमी। कहाँ पर है, बी नंबर में अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि किसी आयत की लंबाई तथा परिमिति 5:16 के अनुपात में हो तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। ये दिया है, एक लंबाई दिया है यहाँ पर 5 और अनुपात 5:16 दिया है। इसका मतलब लंबाई 5 दिया है और परिमाप दिया है 16। परिमाप कैसे बनता है, तो लंबाई और चौड़ाई को जोड़ते हैं, डबल करते हैं तो आता है 16। तो अच्छा में ये बताएंगे कि 5 में क्या जोड़ूं, और जोड़ने के बाद मिल के जाएगा। तो 5 में हमें 3 जोड़ना पड़ेगा तो हो जाएगा 8, और 8 का डबल करेंगे तो क्या बन जाएगा 16। तो जो हमारा लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है 5:3 आएगा। कहाँ पर है, डी नंबर ऑप्शन में आंसर है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक आयताकार क्षेत्र की चारों ओर घूमने पर एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ये जो डायग्राम बना है, ये ऐसा डायग्राम बना है कि भाई कोई व्यक्ति यहाँ से चलना प्रारंभ करता है और यहाँ तक गया, फिर यहाँ से वापस यहीं पर पहुँच गया यहाँ पर। इसका मतलब है ये एक आयत की ओर घूमा हुआ कि एक आयत के परिमाप की तरह डायग्राम बना के वो चाल चला है। यदि व्यक्ति ने घूमा है तो हम यहाँ कहेंगे कि आयत का परिमाप निकला है कितना, 6। जब परिमाप कैसे निकालते हैं, 2 चीज़ों को जोड़ते हैं, उसका डबल करते हैं, 6 हो जाता है। इसका मतलब इसका आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 को हम किस किस संख्या में जोड़ें, किस किस संख्या को रख के जोड़ें तो 3 हो जाए। तो हम कहेंगे लंबाई को 2 रख दें सर, और चौड़ाई को 1 रख दें तो 3 हो जाएगा, और 3 का डबल करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो हमें बताना क्या था यहाँ पर, चौड़ाई और लंबाई का अंतर, तो 2 और 1 का अंतर कितना हो जाएगा भाई, तो हम कहेंगे 1, और ये बी नंबर में अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को दुगनी कर दी गई, क्षेत्रफल में प्रतिशत की वृद्धि देखना है। एक हमारे पास में डायग्राम बना हुआ है, ये आयत बना हुआ है। इस आयत में ये बोल रहा है कि लंबाई को भाई 2 बार बढ़ाओ, तो एक बार तो ये हो गया और एक बार तो ये हो गया। जैसे लंबाई को बढ़ाया है आपने, वैसे ही इस चौड़ाई को भी बढ़ाना है, 1 और ये 2। अब मुझे बताओ कि जैसे मैंने बढ़ाया तो ये पहले कितना परसेंट था, 100%। अब फिर कितना बढ़ाया, फिर भी तो 100% बढ़ाएंगे ना भाई, 100%। तो अब मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक कितना परसेंट हो गया, तो हम कहेंगे 100, 200, 300, तो 300% की वृद्धि हो गई। ऐसा ऑप्शन कहाँ पर है हमारा, ये डी नंबर में अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 मीटर लंबे कमरे में 75 मीटर चौड़ी दरी बिछाने पर खर्च 50 रुपये प्रति मीटर की दर से 6000 रुपया है। कमरे की चौड़ाई ज्ञात करना है। यानी हमारे पास में एक आयताकार कमरा है, इसमें हमें जो चटाई बिछा रहे हैं या दरी बिछा रहे हैं, इस दरी बिछाने में हमें 6000 रुपये लग रहा है। कितना लग रहा है, 6000 रुपये लग रहा है। लेकिन वो बिछाते हैं ना, तो हम 1 मीटर का हमें 50 रुपये लग रहा है। तो 6000 रुपया
लग रहा है तो कितना मीटर के लिए लगेगा उसको भी चेक कर लेते हैं। तो इसको हम 50 से काट देते हैं, तो ये 0 से 0 कैंसिल, और 5 से काटेंगे 600 को तो 120 निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा? ये 120 बनेगा। ये जो 120 बना है ना, ये 120 ये बनकर निकला है कि लंबाई और चौड़ाई का गुणा किए तो 120 आया है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमें कि भाई चौड़ाई कितना है, तो लंबाई तो दिया है तुम्हें, लंबाई कितना दिया है? 15 दिया है। अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या रखोगे चौड़ाई में, और 15 के साथ में उसको गुणा करोगे तो 120 आना चाहिए। तो कहोगे सर ये 8 रखना पड़ेगा हमें, तो 15 8 कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर आएगा वो 8 आएगा। कहाँ पर है ये? बी नंबर अपना आंसर है।